बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 5 रहीम के दोहे। इसमें आपको रहीम के सभी दोहों का अर्थ सविस्तार समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े या अमीर लोगों को देखकर कभी भी छोटों को दुत्कारना नहीं चाहिए, यानी कि उनका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ बड़ी तलवार का कुछ भी काम नहीं होता। हर एक वस्तु का अपना अलग महत्व है। अर्थात कपड़ा सिलने के लिए हम बच्चों सुई का ही प्रयोग करते हैं, तलवार का नहीं। तो जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई ही काम आएगी। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि हमें बड़े और छोटे में कोई भेद नहीं करना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कोई भी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर का अर्थ है पेड़ यानी कि वृक्ष, वो अपने फल नहीं खाता है। सरवर पिए ही न पान यानी कि सरोवर यानी तालाब अपना खुद का पानी नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सजे ही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अपना धन इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रेम का नाजुक धागा कभी भी एक झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने परिवार में किसी से प्रेम करते हैं, अपने जैसे माता पिता है, अपने बच्चे हैं, तो उस प्रेम को आपको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले। आप देखिएगा कोई अगर हम धागा बीच में से तोड़ दें तो हम उसे दोबारा जोड़ नहीं सकते, और दोबारा जोड़ेंगे तो उसमें फिर से गांठ पड़ जाएगी। इसी तरह प्रेम का यह धागा भी अगर एक बार टूट गया तो फिर पहले जैसी मजबूती नहीं आती और ना पहले की तरह जुड़ता, मन में गांठ आ ही जाती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में पानी हमेशा बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब कुछ सूना और बेकार है। यहाँ पर पानी का अर्थ सिर्फ पानी जल से ही नहीं, हमारे चमक और सम्मान से भी है। हमें अपना सम्मान भी हमेशा बचाकर ही रखना चाहिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी चले जाने पर इन तीनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि मोती की भी चमक चली जाती है, मनुष्य का भी सम्मान यानी इज्जत खत्म हो जाती है, और आटा, चून को आटा कहते हैं, आटे के लिए अगर जल ना हो तो वह आटा भी बेकार है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि मुसीबत या विपत्ति भी कुछ समय के लिए ही अच्छी होती है, क्योंकि थोड़े समय यानी कि हमें थोड़े से ही संकट में पता चल जाता है कि हमारा इस संसार में कौन शुभचिंतक है और कौन दुश्मन। यानी हर एक परिस्थिति में हमें खुश और शांत रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मुसीबत आ गई, लेकिन अगर हम पे मुसीबत या परेशानी आई भी है तो हमें ये बताने के लिए आई है कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमारा शत्रु है। उस मुसीबत में ही पता चलता है। रहीमन जिव्या बाबरी कही गई सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं कि हमारी जीभ तो पागल है जो बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती है। यहाँ पे कहा गया है कि इंसान अपने जुबान से कुछ भी कह जाता है कभी भी बिना सोचे समझे। आपू तो कहीं भीतर रही, खुद तो बोलकर मुंह के भीतर चली जाती है, क्योंकि जुबान तो हमारी अंदर रहती है, लेकिन हमारी कड़वी बातें उसकी सजा हमारे सिर को भुगतनी पड़ती है। यानी कि ये कहा गया है जूती खात कपाल, हमारे सिर पर जूतियाँ पड़ती है। अगर हमने किसी को गाली दे दी तो कोई हमारी जीभ तो पकड़ेगा नहीं, हमें मारेगा ही। तो इसलिए कहा गया है कि आपू तो कहीं भीतर रही, जवान तो कहकर मुँह के अंदर चली गई, जूती खात कपाल, और जूतियाँ खाई हमारे सर ने। कही रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विप्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत।
रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग हमारे सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत के समय हमारा साथ दे, यानी कि विपत्ति कसौटी जे कस है, जो व्यक्ति मुसीबत के समय हमारा साथ देता है ते ही साचे मीत, और वो ही हमारा सच्चा मीत यानी सच्चा मित्र है। यानी कि पैसे से तो बहुत सारे हमारे सगे संबंधी हैं, लेकिन बिना पैसों के भी अगर कोई हमारे साथ है और हमारा हमेशा साथ दे रहा है, वही हमारा सच्चा मित्र है। समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।